Yes, good morning, everyone. Anji, good morning, class. Yes, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. So, all of you have joined. Acha, one thing I want to share. I was checking your MCQs. So, एक तो सिर्फ 14 students have submitted the exam. बाकी बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया. ऐसा क्यों कर रहे हैं? एग्जाम ही नहीं देते क्या बच्चे? देते हैं मैम. कहाँ आपसे 15 बच्चों के एग्जाम्स आए हैं मेरे पास. जो क्लास नहीं ले रहे हैं, they have not given the exam. Those students who are taking the classes are only giving the exam. और हर एक बच्चे ने कॉपी किया हुआ है, मतलब कमाल है. एक बच्चे का आंसर गलत है तो सबका गलत है वो, और बाकी सबका सही है तो सबका सही है. मतलब ये तो मुझे पता ही था कि यू पीपल विल चीट, बट हर एक बच्चा का इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन चलेगा, दैट आई डिडंट नो. एक चीज मुझे बताओ कि चलो ठीक है आप लोगों ने चीट किया है, मतलब कि वो तो दैट इज नॉट ओके कि आप लोग चीट करके कर रहे हो, बट क्वेश्चन समझ में आए हैं? ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम्स में. यू आर ऑल एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज डू टेल मी वन. यस क्लास. बोलो. मैम कर पा रहे हैं. कर पा रहे हो? यू पीपल, मतलब दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल. सब कुछ कॉपी किया हुआ है, एवरीथिंग इज बीन कॉपीड. असाइनमेंट ले लो, एमसीक्यू ले लो. चलो, अब मैंने आपको बोला था कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया. मैम नेम प्लीज. जो जिसने कॉपी किया सबने तो नहीं किया मेरे से. सबने किया है. आई कैन नॉट आइडेंटिफाई ना कि किसने खुद से किया है और किसने कॉपी किया है. आई एम आस्किंग, आई एम टेलिंग यू अबाउट द एमसीक्यूज. एक तो आप लोगों ने इतनी फॉर्मेलिटी, इतना ज्यादा रफ वर्क में करके दिया है. देयर आर ओनली 2-3 स्टूडेंट्स जिसने पूरा प्रेजेंटेबल वे में किया है. बाकी सबने तो फॉर्मेलिटी बस एबीसी 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 सब लिख के दे दिया है. टीचर बाकी सब कुछ चेक करता रहे. अरे एग्जाम है, उसको एग्जाम शीट की तरह आंसर करो, प्रॉपरली उसको लिखो. और again I'm saying कि whenever you send anything, always name the document with your name and roll number. डॉक्यूमेंट का जो नाम लिखते हो वो अपने नाम से और रोल नंबर से करो. कुछ भी ऐसे रैंडम नेम मत दो, बिकॉज जब मैं उसे सेव करती हूँ तो फिर मुझे आइडेंटिफिकेशन में टाइम लगता है. ठीक है, तो देयर आर सम स्टूडेंट जो हमेशा अपने नाम से सेव करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट सेव द डॉक्यूमेंट विद देयर नेम्स. Always try to save the document with your names and roll number. ठीक है, चलो let's proceed. Now what is the agenda of today's class? In the last class हमने देखा था rotation about a point. तो यहाँ पर as you can see these are the notes for rotation about a point. What are the steps that we need to encounter? See, whenever we want to do a rotation about a point, we need to accomplish 3 steps. What are the 3 steps? We first of all have to translate the object or the body to the origin. पहला step क्या है कि हमें उसे origin पे लेके आना है. ठीक है, that is translate the object or the body at the origin. Then step 2 is we have to rotate an angle. किसी भी angle से rotation हमें perform करनी है जो हमें given है. Then the third step is we have to translate it back. ठीक है, टू द ओरिजिनल लोकेशन, दैट इज इनवर्स ट्रांसलेशन. तो ये 3 स्टेप्स हमें करने हैं. आई एम टेलिंग इट अगेन, रोटेशन अबाउट अ पॉइंट आपके शॉर्ट नोट में भी आता है और न्यूमेरिकल्स में भी आता है. तो शॉर्ट नोट में जिस तरीके से ये नोट्स में लिखा हुआ है आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है. ठीक है. नाउ अगर इसका हम एक कंपोजिट मैट्रिक्स डिराइव करेंगे तो टी विल बी
TR, that is translation, then RQ, that is rotation with an angle, and TR का inverse, that is inverse translation. हमें उसको वापस लेके जाना है. Let's suppose इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर सब, all of you, can you all see this diagram? सबको शेयर हो रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पर yes, यहाँ पर देखो, there is a rectangle which is having coordinate A0, B0, C0 and D0. Now in the question it is given that you have to rotate this rectangle about pivot point A0. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है, ठीक है? तो अब हमारा पहला स्टेप क्या था? What was our first step? We have to move this rectangle with respect to this point to the origin. तो अगर आपको A0 को ओरिजिन पे लेके आना है तो आपने करना क्या है? Tx and Ty. देखो A0 और A0 के जो भी पॉइंट है उसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, Tx और Ty will be the negative of that. तो यहाँ पर देखो, पहले आप डायग्राम से समझो, उसके बाद में आपको इसका मैट्रिक्स डिराइव कराऊंगी. डायग्राम ये है कि हमारा जो रेक्टेंगल था वो पहले ऊपर था, उसको हम ओरिजिन पे ले आए. लुक एट दिस डायग्राम. रेक्टेंगल इज ट्रांसलेटेड बाय माइनस XC बाय माइनस YC. जो आपका Tx और Ty था वो कितना हो गया? माइनस XC माइनस YC. क्योंकि ये देखो यहाँ पर डायग्राम में A0 यहाँ पर क्या है? XC YC. तब इसको मेरे को ओरिजिन पे लेके आना होगा, तो माइनस कर दूंगी XC और माइनस कर दूंगी YC, तो मेरे पास ये ओरिजिन पे आ जाएगा. तो दिस इज माय डायग्राम. मैं उसको ओरिजिन पे ले आई. देन आई हैव टू रोटेट इट. अब A1 के रिस्पेक्ट में मुझे रोटेट करना है, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया विद एन एंगल थीटा. And then I will translate it back. That is, I will do the inverse translation, क्योंकि जहां से मैंने उसे मूव किया था वहां पर वापस लेके आना है ना. तो ये डायग्राम सबको समझ में आया है? Yes, class. Yes. Do you understand this diagram? आपको एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं. This is expected from you कि जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही you have to do. ठीक है? So I will share the notes. आपने यूनिट 1 के नोट्स अपने डाउनलोड कर लिए अपने सिस्टम पे? यस मैम. यूनिट 2 के नोट्स भी मैं साथ साथ डाल दूंगी, आप उसके नोट्स भी डाउनलोड कर ले. ठीक है? तो यही इसी तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है. नाउ अगर आप इसको कंपोजिट मैट्रिक्स को डिराइव करोगे तो व्हाट इज द मैट्रिक्स? यहाँ पे देखो, ट्रांसलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट हियर. ट्रांसलेशन यू हैव टू परफॉर्म. ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में मैट्रिक्स क्या होता है. इट इज 1 0 माइनस XC 0 1 माइनस YC एंड 0 0 1. ठीक है? तो ये तो आपका ट्रांसलेशन के लिए हो गया. नाउ यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स फॉर रोटेशन आल्सो. रोटेशन आपको अगर गिवन नहीं होता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में करना है, देन आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स आपको पता है, दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1. ये वाला मैट्रिक्स आपको क्लियर है? Then rotation translation, that means you have to translate it back. तो उसके केस में आपके Tx और Ty क्या हो जाएंगे? XC YC. ये याद रखो हमेशा, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको करना है, इनिशियली Tx और Ty माइनस हो जाएंगे उसके. दैट इज पहले आपका पॉइंट था XC YC, तो आपके इनिशियली Tx और Ty विल बी माइनस XC माइनस YC. ठीक है? और जब आप उसको ट्रांसलेट बैक करना है तो आपका यहाँ पर जो थर्ड स्टेप में ट्रांसलेशन के Tx और Ty विल बी XC YC. ठीक है? तो ये तीनों मैट्रिक्स समझ में आ गया है. इन तीनों मैट्रिक्स को एक ऑर्डर में यू विल राइट. व्हाट इज द ऑर्डर? दैट इज TR R क्यूब और TR इनवर्स. तो ये आपने लिखा. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा. एंड देन
इसके बाद का स्टेप किधर है? इसके बाद वो इतना ही है, आपको यहाँ ही तक छोड़ना है, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा ना, यस, जब रोटेशन आएगा तो आप यहाँ तक लिखने के बाद इनकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन तक लिख सकते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल मैंने कल कराया था, हैव यू ट्राइड टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल? वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था? यस क्लास। मैम कल जो आपने करवाया था वो करवाया किया था। उसका आंसर कितना आया था? उसका आंसर आएगा था, वो तो मल्टीप्लिकेशन में ही गलत आ रहा था। आपका गलत आ रहा था, मेरा तो ठीक आ रहा है। आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे? भाई जैसे आपने बताया था। ओके, मैं भेजना भूल गई, मैं भेजती हूँ आपको, ठीक है। एक बार बता भी देना आपने कैसे कैसे करा। ठीक है, मैं बता दूंगी। और आई वॉज प्लानिंग टू टेक अ क्लास टुमारो, जिसमें हम कल जितना हमने पढ़ लिया है ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन में, दैट इज ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इसके न्यूमेरिकल्स अगर हम थोड़े बहुत कर ले तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कल की क्लास के लिए हु ऑल आर इन, मतलब कौन कौन चाहता है कि कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें? मैं चाहता था। रेज योर हैंड्स सो दैट अगर मुझे सही मिलेगा तो मैं कल क्लास अरेंज करूंगी। 4 स्टूडेंट्स ओनली, 6 बस। इतना सोच सोच के क्यों हो रहा है? रेज हैंड। बाकी साहिल, पंकज, सौरभ, मोहित, यू डोंट वांट? मैम करा तो था हैंड रेस। तो वापस क्यों कर रहे हो? रेस करे रखो ना, मैं देख लूंगी। एक बार हैंड रेस किया हुआ है तो करे रखो उसको। व्हाट अबाउट यू साहिल? ठीक है, तो कल की क्लास हम अरेंज कर लेते हैं, और टाइमिंग यही वाला टाइमिंग स्लॉट ठीक है आई गेस। तो इस टाइमिंग पे ही आई विल अरेंज अ क्लास और वी विल डू द प्रैक्टिस, क्योंकि आज हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन के भी न्यूमेरिकल्स कल कर लेंगे, तो चारों के ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स वी विल डू, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? नाउ the document is being shared to you here. Reflection क्या होता है आप सबको पता है, reflection is a mirror image, ठीक है। So reflection basically we want to perform a transformation जिसमें we are reflecting an object, कोई भी 2D object है, and we are reflecting it about a particular axis. This is x axis, this is y axis, माइनस x axis, माइनस y axis, about origin। तो इसके 4-5 केसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, so the first case is reflection about x-axis. Now what is reflection about x-axis? Just look at this diagram. This is my triangle and this is a mirror line. जिस भी लाइन के रिस्पेक्ट में आपको करना है ना, उसको हम मिरर लाइन बोलते हैं। Now this is x-axis and I want the reflection about x-axis, so I am calling it as a mirror line. When I reflect it, जब इसका रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपोजिट दिखता है, तो यहाँ पर a dash हो गया, this is b dash and this is c dash. Now what are the basic principles that we have to study behind reflection transformation? क्या कि the image of an object is formed on the side opposite to where the object is lying. Obviously कि जब भी आप एक mirror image देखते हो तो ये object है and this image is being formed opposite to the side. अगर हमें x axis के respect में देखना है तो यहाँ पर आपकी mirror image आएगी। And the second point is कि जो distance है ये आपका x axis है, distance from x axis to the object, the perpendicular distance, and here the perpendicular distance is same, ठीक है। Now what is the second point कि जो आपका distance है, the perpendicular distance of the object from the mirror line is same to the distance of the reflected image, ठीक है। Now for reflection about x-axis, x coordinate remains unchanged and the sign of y coordinate is changed. ये आपको याद रखना है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि
एज यू नो कि आपके मोस्टली क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। और जो 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, जो भी न्यूमेरिकल्स अगर 2D ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं, तो दे में आस्क यू अबाउट द मैट्रिक्स। बोल देंगे रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस का मैट्रिक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट जेड एक्सिस का मैट्रिक्स क्या है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कंसेप्ट, और मैट्रिक्स आप उसी वक्त डिराइव कर लोगे। व्हाट इज द कंसेप्ट इज, ये वाली लाइन याद रखो कि whenever you want to do the reflection about any axis, let's suppose आपको x axis के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो यहाँ पर x coordinate remains unchanged, that is x dash is equals to x, और y dash क्या हो जाएगा, minus y. Okay, now can you write this equation in matrix form? Yes, इस equation को matrix form में लिख सकते हो. See, I can write this equation as x dash is equals to x plus 0 of y, and y dash is equals to 0 of x plus minus 1y. ये लिख सकती हूँ मैं, can I write it like this? Yes ma'am. Yes ma'am. है ना। अब ये जो दो इक्वेशन है 1 और 2, इसको मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इस पूरे को, ये वाली इस चीज को मैं मैट्रिक्स में लिख सकती हूँ। द कंपोनेंट, जो x का कंपोनेंट यहाँ पे 1, और यहाँ पे y का कंपोनेंट क्या है 0, और यहाँ पे x का कंपोनेंट 0 और y का कंपोनेंट क्या है -1। तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस 1 0 0 -1। ठीक है, ये आगे क्लियर? ये क्लियर हो गया? Yes. Yes, ma'am. अपनी नोटबुक में लिख लो, दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस में आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है वो 1 0 0 -1। याद रखने का तरीका क्या है कि जब आप x एक्सिस के रिफ्लेक्ट में रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, y कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा। और आप जब इसको आप लिखोगे इक्वेशन की फॉर्म में, तो x डैश y डैश इज इक्वल टू tx। हमेशा याद रखो पहले t आता है फिर x आता है। तो t क्या है आपका 1 0 0 -1, और x क्या है xy। दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। नाउ लुक एट द सेकंड केस। आपको अब क्या करना है, यू हैव टू डू द रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस, दिस इज द डायग्राम। प्लीज रिमेंबर व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग इन एग्जाम, जब आपका ये नोट्स की फॉर्म में आता है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स आल्सो। अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है, जब आप इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है तो दिस विल बी द मिरर लाइन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी सेम। तो ये a डैश b डैश c डैश। अब आपको मैंने बताया था कि जिस भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं वो कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे y डैश इक्वल्स टू y हो जाएगा और x डैश इक्वल्स टू -x। तो अब इसका अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखोगे दैट विल बी -1 0 0 1। ये क्लियर हो गया कैसे आया? The transformation matrix for y-axis about reflection. Is it clear? Yes, everyone in the class. Sarita, Yes ma'am. Yes, ma'am. is it clear to you? Yes, ma'am. प्रेम, समझ में आ रहा है? Yes, प्रेम। पंकज, आप लोग Yes, ma'am. हाँ, आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. दो केसेस हमने पढ़ लिए हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। Then consider reflection about origin. This is the case of reflection about origin. Just look at the diagram first of all. Yes, this is my triangle A, B, C, and this is the origin. You have to do the reflection about origin. तो जब आप इसको मिरर इमेज को ऐसे देखोगे तो ये A डैश है, ये B डैश है, ये C डैश है। डायग्राम क्लियर है सबको? सबको पता Yes है ma'am. मिरर इमेज को ऐसे रिफ्लेक्शन में देखोगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, then this A will become A dash, this B will become B dash, and this C will become C dash. And here just remember, whenever we do the reflection about origin, both the coordinate
x coordinate and y coordinate will become negative. That means x dash is equals to minus of x and y dash is equals to minus of y. That means after reflection, both x and y coordinate of the object point is flipped. Is it clear? दोनों flip कर जाएंगे. X dash will becomes minus x and y dash will become minus y. Now, whenever you write this equation in matrix form, the matrix notation will be -1 0 0 -1. ठीक है? तो ये हो गया आपका. अगर आपका एग्जाम में आया कि आपके पास दे दिया कि द रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अबाउट y एक्सिस क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता है y एक्सिस के केस में y विल रिमेन एज इट इज, x क्या हो जाएगा -x, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 0 0 1 अबाउट y एक्सिस. और अबाउट x एक्सिस के केस में क्या आ जाएगा 1 0 0 -1 एंड अबाउट ओरिजिन क्या आ जाएगा, दोनों -1 हो जाएंगे. तो ये तीनों केस क्लियर हो गए सबको? तीनों केसेस क्लियर है? बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे ना. यस क्लास, तीनों केसेस क्लियर है? Yes, ma'am. Now just look at this diagram. Oh sorry, just look at this numerical. Consider a triangle ABC. First reflect it about x-axis and then rotate about line y equals to -x. ये क्वेश्चन है. ठीक है? ये क्या है रोटेट अबाउट? पहले तो रिफ्लेक्ट करो. आपका ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल के पॉइंट्स लिख लो 4 1 5 2 एंड 4 3. ठीक है? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का आपको पता है कि कैसे लिखते हैं. देखो, व्हाट इज द इक्वेशन? द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1 for reflection about x axis is 1 0 0 -1. y coordinate negative होता है, x coordinate as it is. So this is the transformation matrix for reflection about x axis. और इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन आपने लिख ली x dash equals to tx और x that is your triangle. ट्राइंगल के पॉइंट्स कैसे गिवन है? 4 1, देखो 4 1 5 2 और 4 3. इसको कॉलम फॉर्म में लिखा है, समझ रहे हो? और यहाँ पे T1 क्या है 1 0 0 -1. इतना समझ में आ गया? यस क्लास. Yes, ma'am. अब इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने? First row को first column. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से. तो 1 into 4 0 into 1, तो आ गया यहाँ पे 4. फिर 1 into 5 प्लस 0 into 2, तो यहाँ आ गया 5. अगेन 1 into 4 प्लस 0 into 3, तो यहाँ आ गया 4. सिमिलरली 0 into 4 minus 1 into 1, that means -1. 0 into 5 minus 1 into 2 comes with -2 आ गया. Again 0 into 4 minus 1 into 3, that is -3. ये समझ में आ गया पॉइंट्स कैसे आए हैं? Yes, ma'am. मोहित वत्स. जी, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. छोटा सा न्यूमेरिकल था कि रिफ्लेक्शन करना है अबाउट एक्स एक्सिस. आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है. उसको मल्टीप्लाई करना है अपने ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स के साथ. तो आपके न्यू पॉइंट क्या आ गए? 4 -1 5 -2 एंड 4 -3. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट. एक मिनट में I need to charge my system. Just give me a moment.
Okay, so the next point given in the question is we have to reflect it about line y equals to minus x. यहाँ पे reflect दिया हुआ है, ठीक है, ये ना रोटेट की जगह पे क्वेश्चन में कर लो रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो मैंने अभी आपको अबाउट लाइन नहीं कराया है, ठीक है, अभी हमें आपका ये देखो, ये दोनों एक लाइन का भी समझ लो। This is reflection about the straight line y equals to x, and this is reflection about the straight line y equals to minus x. Right now we have done 3 cases. कौन कौन से केस किए हमने? Who will tell me? हाँ, what are all the 3 cases we have done? पंकज, रिफ्लेक्शन में कौन कौन से केसेस किए हमने अभी? Pankaj, just tell me what are the 3 cases that we have done till yet? Yes, am I audible to you, Pankaj? नहीं पता है तो say you don't know. Who will tell me? Sahil? Sahil Kumar. Saurabh, roll number 51. Mal hai. The kind of the behavior that you are showing me, यही same behavior मुझसे expect करना, ठीक है? Who will tell me? Manish, roll number 23. मैम रिफ्लेक्शन टू द ओरिजिन किया हमने फर्स्ट वाला विद हाँ, रिस्पेक्ट टू एक्स वाला। reflection about origin और मैम उसके बाद से हमने ये अरे रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस किया है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस किया है, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन किया है। तो ये 3 केसेस बोलने में क्या दिक्कत है? जो किया है अभी वही तो बोलने को बोल रही हूँ ना। वी जस्ट हैव सीन द 3 केसेस और तीनों केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? व्हेन यू आर डूइंग द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के केस में द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज 1 0 0 -1 0 -1 और वाई एक्सिस के केस में क्या है आपका? 0 0 0 1 mm, यहाँ पर y एक्सिस -1 में -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 1। y एक्सिस के केस में y remains unchanged, x becomes negation। और ओरिजिन के केस में क्या किया आपने? when we are doing the origin के केस में जब रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो -1 0 and 0 -1। ये क्लियर है कैसे आए तीनों मैट्रिक्स? yes ma'am अब आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टडी द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन, reflection about the line x is equals to y and x is equals to या y equals to minus x, ठीक है? तो इन लाइंस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा वो पढ़ना है। y equals to x लाइन कैसी होती है? अगर मुझे बताओ y equals to x लाइन कैसी होगी? अगर x1 है तो y भी 1, x2 है तो y भी 2, x3 है तो y भी 3। अगर इन कोऑर्डिनेट्स को अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसी प्लॉटिंग आएगी? इट विल गो अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि अगर x0 है तो y भी ओरिजिन से मैम ऐसे जाएगा, ओरिजिन से थ्रू लेफ्ट की थ्रू, हाँ, मतलब राइट के। डायग्राम में देखो तो दिस इज द लाइन, कैन यू ऑल सी दिस डायग्राम? ये वाली लाइन, यस मैम, this is the line which we called as y equals to x. This is your y equals to line x. Now this is your triangle. Now you want to reflect this line about this mirror line. ये आपकी लाइन है, तो ये अगर a है तो this will become a dash, ये b है तो b dash, ये c है तो c dash। अब इसके केस में what will happen?
when you are doing the reflection, ध्यान से सुनो, when you are doing the reflection about a line y equals to x, both the coordinate x dash and y dash remains same. That means x will remain x, y will remain y. तो यहाँ पर आपका x dash is equals to, अच्छा सॉरी, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे पर दोनों के साइन सेम रहेंगे. That is x dash will remain becomes y and y dash becomes x. तो यहाँ पर if we reflect x comma y about a line y equals to x, then we get x dash equals to y and y dash becomes x. तो यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो ये कैसा हो जाएगा 0 1 1 0, क्योंकि इस इक्वेशन को, इसको जब आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे x dash, हाँ बोलो. आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस में नहीं आएगा? नहीं नहीं, देखो ना, ये हमारा जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो एक ही क्वाड्रेंट में रह रहे हैं ना. ये वाला जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, हाँ. उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं. हाँ, क्वाड्रेंट हमारा एक में रह रहा है ना, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों हमारे साइन पॉजिटिव रहेंगे, बट उस केस में बट इंटरचेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो x डैश इक्वल्स टू 0x प्लस 1y और y डैश will become 1x plus 0y. तो इसको जब मैं लिखूंगी मैट्रिक्स फॉर्म में, then it will be 0 1 and 1 0. This is the, अगर ये इस मैट्रिक्स को देखते ही आपने पता होना चाहिए. अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि दिस मैट्रिक्स ये कौन सी रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स है, तो आप देखो कि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट और y की जगह पे x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है. दैट मींस 0 1 1 0 इज द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स फॉर अ लाइन y इक्वल्स टू x. सो ये किसका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है? y इक्वल्स टू x रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स है. ठीक है. नाउ जब आपको करना है रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन y इक्वल्स टू -x, उस केस में क्या होगा? जस्ट लुक एट द डायग्राम फर्स्ट. यू हैव टू डू द रिफ्लेक्शन अबाउट अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू -x. देन इन दिस केस आपके जो है x डैश y बनेगा, y डैश x तो बनेगा ही बनेगा, बट उसमें साइन भी दोनों के नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन है y इक्वल्स टू -x वाली लाइन ये होती है. दिस इज योर लाइन y इक्वल्स टू -x. x is equals to x की line, this is the line y equals to x. This is your line y equals to x, and in case of y equals to -x, this will be your line. ये लाइन होती है. अब इस लाइन के केस में अब आपको एक, ये आपका ट्राइंगल है. This is your triangle for the केस y इक्वल्स टू x. जब इसको आपने करना है तो आपका ट्राइंगल कैसे दिखेगा? योर ट्राइंगल विल लुक लाइक दिस. तो ये a था, ये बिकम a डैश, दिस b विल बिकम b डैश एंड दिस c विल बिकम c डैश. तो ये आपकी इमेज आ जाएगी a डैश, b b डैश एंड c c डैश. अब इस केस में आपको क्या याद रखना है कि आपकी वैल्यूज तो इंटरचेंज होगी. x will become y and y will become x, along with sign also becomes change. तो मतलब कि हाँ, दोनों के पास माइनस साइन आना चाहिए. तो इसका जो आपका t है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 0 -1 और -1 0. तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर अ लाइन y equals to -x. This is your transformation matrix for line y equals to -x in case of reflection. तो हमने पांचों केसेस पढ़ लिए हैं. रिफ्लेक्शन इन 2D geometric transformation अगर आता है, what is 2D reflection, explain all the cases, या रिफ्लेक्शन क्या होता है, तब भी आपको पांचों केसेस एक्सप्लेन करने हैं. पांचों के आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता होने चाहिए. सो अभी हमने पांचों केसेस पढ़ लिए हैं. आई विल रिपीट इट अगेन. मेरे को वो अटेंडेंस भेज देना. दीपक कल अटेंडेंस भेजी थी? नहीं भेजी थी ना? नो मैम, कल नहीं भेजी थी. हाँ, तो प्लीज अटेंडेंस टाइम से भेज दिया करो. अभी ले लो अटेंडेंस आप टाइम से. ओके मैम, अभी लेता हूँ. अब पांचों केसेस याद हो गए. लेट मी रिवाइज द केसेस अगेन. जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, लेट मी टेक यू बैक.
सी दिस इज द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस के केस में रिफ्लेक्शन करोगे या वाई एक्सिस के केस में रिफ्लेक्शन करोगे, जिस भी एक्सिस के केस में रिफ्लेक्शन करते हो वो एक्सिस रिमेन्स अनचेंज और दूसरा आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x विल बिकम x, y विल बिकम माइनस y। तो इसको जब आप लिखोगे, ध्यान में सिर्फ आपको अगर कंसेप्ट रखोगे ना तो मैट्रिक्स को अपने आप डिराइव करोगे। डू नॉट ट्राई टू लर्न द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को याद मत रखो कि 1 0 1 0 इसके केस में, नो, यू हैव टू रिमेम्बर द कंसेप्ट। एक्स एक्सिस के केस में रिफ्लेक्शन करोगे या वाई एक्सिस के केस में रिफ्लेक्शन करोगे, वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज और दूसरा कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के केस में x रिमेन्स x और y क्या हो जाएगा, -1। जब इसको आप t की फॉर्म में लिखोगे तो इट विल बी 1 0 0 -1। ठीक है। सिमिलरली y के केस में y रिमेन्स अनचेंज, x बिकम -x, तो इट विल बी -1 0 0 1। ये दोनों केसेस क्लियर हो गए। और जब आप ओरिजिन करोगे, ओरिजिन के केस में क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, x विल बिकम -x एंड y डैश विल बिकम -y, तो इट विल बी -1 0 0 -1। ये तीन केस सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, Now- ma'am. when you are doing the reflection about a straight line y equals to x, y equals to x के केस में जब आप करोगे तो उस केस में क्या होगा, the coordinate will become interchange, x dash will become y and y dash will become x। so, इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे it will be 0 1 1 0। ठीक है। तो this is the transformation matrix for reflection about a straight line y equals to x। Now the reflection about the straight line y equals to -x के केस में the coordinate will become interchanged and they will negate। So x dash will becomes -y and y dash will become -x। इसको जब आप t की फॉर्म में लिखोगे it will be 0 -1 -1 0। ठीक है। तो ये 5 केस आपको ध्यान रखने हैं। इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है कि आपको पहले तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया, उसको हमने रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, ये वाले 4 -1 5 -2 4, -2। फिर क्या कह रहा है, एंड देन रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन y इक्वल्स टू -x। तो y इक्वल्स टू -x का t क्या होता है, 0 -1 -1 0। और न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, ये वाले। क्वेश्चन में कंफ्यूज होके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मत ले लेना, पहले रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है, फिर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू -x है। तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट आया है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट किया है, तो यू हैव टू टेक द न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 1, -4, b आ गया आपका 2, -5 एंड 3, -4। इसको नोट कर लो या इसकी पिक्चर ले लो और इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन y इक्वल्स टू -x का था। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द रोटेशन अबाउट अ पॉइंट को पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया है, एंड वी हैव कवर्ड रिफ्लेक्शन आल्सो। नाउ इन टुमारोज क्लास I will drop a message कि कब लूंगी, मोस्ट प्रोबेबली 11:30 या 11 o'clock के अराउंड ही क्लास होगी, and we will be doing the numerical from translation, rotation about a point, scaling, reflection, and one more thing, shearing। we will cover shearing also। तो ये पांचों चीजें हम कवर करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, No, ma'am. समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. यूनिट 1 सबको समझ में आया है? यूनिट 1 में हमने सारी लाइन एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं। आफ्टर कवरिंग दिस हम फिर से लाइन एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, बट वी विल बी डूइंग द लाइन क्लिपिंग एंड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम।